हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के बारे में। तो सबसे पहले हम जल्दी से जान लेते हैं कि एसआईपी होती क्या है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे एसआईपी कहा जाता है, इसके थ्रू आप अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। हर बार जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के अनुसार एक निश्चित संख्या में फंड यूनिट्स मिलते हैं। जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट ट्रेंड बुलिश हो या बेरिश, आप बेनिफिट ले सकते हैं। जब मार्केट डाउन होता है तो आप अधिक यूनिट खरीदते हैं, लेकिन जब मार्केट अप होता है तो आप कम यूनिट खरीदते हैं, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड्स का एनएवी डेली बेसिस पर अपडेट किया जाता है। इसलिए परचेजिंग कॉस्ट एक एसआईपी इंस्टॉलमेंट से दूसरे में अलग हो जाती है। समय के साथ परचेजिंग कॉस्ट एवरेज हो जाती है, इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। लेकिन जब आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यह बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें आप एक छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे ईजी और कंफर्ट तरीका है। इसमें आप कम से कम 100 रुपये पर मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है कि हमें किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को सस्ते प्राइस में खरीदना है और उसे महंगे प्राइस में बेच देना है, या फिर जब मार्केट नीचे हो तो हमें ज़्यादा बाई करना चाहिए और जब मार्केट ऊपर हो तो कम बाई करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसलिए इक्विटी फंड का एनएवी चेंज होता रहता है, मतलब आप हर महीने सेम एनएवी पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप किसी खास साल में जनवरी से जून तक हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस एग्जाम्पल से इक्विटी फंड की यूनिट्स की परचेजिंग प्राइस 6 महीने में एवरेज 96 रुपये थी और आपने कुल 625 यूनिट्स खरीदी थी। यदि आपने जनवरी में लंप सम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आप कुल 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते और जनवरी में एनएवी 100 का था, इसलिए आपको कुल 600 यूनिट्स मिले होते। यानी कि आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने पर 25 यूनिट्स से अधिक मिले। इसका अगला बेनिफिट है मेक ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने से आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट के साथ आपको हर महीने मैनुअल रूप से इन्वेस्ट करने की परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसका अगला बेनिफिट है ईज ऑफ इन्वेस्टिंग। एसआईपी में निवेश करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए बस एक बार आपको अपने प्लान चुन लेने के बाद निश्चित तारीख को म्यूचुअल फंड आपके खाते से फिक्स्ड अमाउंट निकाल कर आपके चुने हुए प्लान में जमा कर देता है। जैसे आपका प्लान है हर महीने 1,000 रुपये निवेश करने का, तो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने 1,000 रुपये एसआईपी वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उन भेजे गए रुपयों का इस्तेमाल यूनिट खरीदने में किया जाता है, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता है। इसका अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग समय के साथ आपके रिटर्न को बढ़ाने में हेल्प करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी इक्विटी फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको सालाना 10% का रिटर्न मिलता है, तो आपके पास 1 साल बाद 110 रुपये होंगे। अब अगले साल आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 110 रुपये पर मिलेगा, ना कि 100 रुपये पर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं, रमेश, सुरेश, महेश और उदय, जिनकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल और 45 साल है, और वो एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड में पर मंथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। और मान लें कि वह इक्विटी फंड 12% का वार्षिक रिटर्न देता है। रिटायरमेंट एज यानी कि 60 साल की एज में रमेश ने कुल 18 लाख, सुरेश ने 15 लाख, महेश ने 12 लाख और उदय ने 9 लाख रुपये इन्वेस्ट किया। तो 60 साल की एज में रमेश का इन्वेस्टेड अमाउंट 1,58,49,569 रुपये हो जाता है। सुरेश का 94,88,175 रुपये, महेश का 49,95,740 रुपये और उदय का 25,22,880 रुपये हो जाता है। जैसा कि रमेश ने सुरेश, महेश और उदय से अधिक अमाउंट इन्वेस्ट किया और उसने लंबे समय तक इन्वेस्ट किया, जिससे उसका इन्वेस्टेड अमाउंट करोड़ों में कन्वर्ट हो गया। चूज एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी, इसमें आप हर मंथ या हर वीक किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट डाउन या बेरिश होता है तब भी इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। लंप सम इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको कई छोटे अमाउंट के बजाय एक ही बार में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब मार्केट अप या बुलिश होता है तो इसमें आपका पैसा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तो इसमें आपके पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हाउ टू इन्वेस्ट एसआईपी। सेट इन्वेस्टमेंट गोल। हर म्यूचुअल फंड को आपके गोल्स को अचीव करने के हिसाब से बनाया जाता है। इसके लिए आपको अपने नीड्स को जानना पड़ेगा और उस फंड को चुनना होगा जो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे।